हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। राइट, सो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। सो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें कि फ्रैक्शंस हैं, हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन निकालना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं। तो लेट अस से न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, राइट। सो कंडीशन 1 क्या है इस क्वेश्चन की, कि अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, which is nothing but x minus y is equal to minus 1 यानी कि x minus y is equal to -2, राइट। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की। कंडीशन 2, इसमें क्या है कि फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है अगर हम केवल 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। तो हमारा न्यूमरेटर रहेगा x ही और डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 बन जाता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, विच इज़ नथिंग बट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, राइट। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन अगर हम देखें तो हमें दोनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इसके कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, राइट। तो हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। y के कोफिशिएंट सेम होने की वजह से ये y और y दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। माइनस को हमने प्लस किया, इधर प्लस को हमने माइनस किया और इधर प्लस को अगेन माइनस किया। तो y से y हम क्रॉस आउट कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2x इक्वल टू, इधर हो जाएगा -2 -1, x माइनस 2x हो जाएगा -x, -2 एंड -1 हो जाएंगे -3। देयरफॉर x बिकम्स 3। इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे जो कि होगी 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो हमारा माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 इधर से इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इट बिकम्स -5। सो y इज इक्वल टू 5। तो हमारा x हो जाएगा 3, y इज इक्वल टू 5। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया x अपॉन 5 विच इज़ 3/5। सो ये हमारा हो गया आंसर, राइट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पार्ट 2।
ये है एज रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा हमने पहले भी किए हैं। क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो नूरी की एज है और एक सोनू की एज है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट एज की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years, राइट। अब देखते हैं कंडीशन 1 क्या है। क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास डेफिनेटली दो कंडीशन होंगी जिससे कि हम x और y दोनों को निकाल पाएँ। पहली कंडीशन है 5 years ago नूरी की एज सोनू के एज से 3 times थी। तो फर्स्ट कंडीशन है 5 years ago। 5 years ago एज ऑफ नूरी क्या होगी, आज से 5 साल कम, यानी कि x - 5 years। और एज ऑफ सोनू होगी y - 5 years, राइट। और क्वेश्चन के हिसाब से नूरी की एज उस समय सोनू से 3 times थी। सो एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 3 times एज ऑफ सोनू। एज ऑफ नूरी क्या दी है, x - 5, और एज ऑफ सोनू क्या है, y - 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3y - 15 विच विल बिकम x - 3y। 5 हम इधर लेके जाते हैं तो ये +5 और ये -15 ऑलरेडी है, तो इक्वेशन हो जाएगी x - 3y इज इक्वल टू -10, राइट। तो ये हमें मिल गई है फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। कंडीशन 2 में क्या है, क्वेश्चन के अंदर 10 years लेटर की बात कर रहे हैं, यानी कि 10 साल के बाद दोनों की एज में कुछ रिलेशन है, राइट। सो अभी हम लिखते हैं आफ्टर 10 years नूरीज एज 10 ईयर के बाद क्या होगी, x + 10 years। और सोनू की एज क्या होगी 10 साल के बाद, अगर आज y है तो 10 साल के बाद y + 10 years। अब दोनों की एज में कुछ एक रिलेशन है, वो है नूरी की एज सोनू की एज से ट्वाइस हो गई उस समय। सो लिख लेते हैं नूरीज एज इज इक्वल टू 2 times सोनूज एज। तो नूरीज एज है x + 10 और सोनू की उस समय एज है y + 10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, या फिर लिख लेते हैं x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, जो कि हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 10, राइट। सो ये हमें मिल गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल टू +10। अगेन एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम है, राइट। तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल होने की वजह से इसको हम माइनस करते हैं, x - x करेंगे तो ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, और इधर क्योंकि 10 ऑलरेडी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। देन x - x एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा -3y एंड इट विल बी +2y।
और ये ऊपर हो जाएगा -10 और नीचे है ये भी -10। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 20। अगर y 20 है तो हमें x निकालना है। x निकालने के लिए हम y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में किसी एक में डाल के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस से हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं जो कि x माइनस 3y इक्वल टू -10 है। इसमें x माइनस 3y, y की वैल्यू 20, ये हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, विच इज़ x इक्वल टू 60 माइनस 10 जो कि है 50। तो हमें x और y दोनों मिल गए हैं, राइट। तो x है नूरीज एज, विच इज 50 ईयर्स, एंड सोनू की एज हो गई प्रेजेंट y, विच इज 20। तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स। सो